मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली दुनिया ने मुझे झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता। हुजूर के इंतकाल के बाद अहले बैत का सिलसिला खत्म हुआ, फौरन वक्त का खलीफा उतर आता है। अमीरुल मोमिनीन मिंबर से नीचे आ गए, घुटने जमीन पर रखा, घुटने जमीन पर रखा और कहा, शहजादे आपने बिल्कुल सच कहा, यह मिंबर आपके बाप का है, यह आपके नाना का है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं। उमर के पास जो कुछ है वो आपके नाना का है, जो कुछ भी है वो आपके नाना का है। खाते हैं इनके घराने का, भोगते हैं इनके घराने पर। यह न मिजाज फारूकी है, न यह मिजाज सिद्दीकी है। आपको मैं बताऊं, फिर हजरत उमर ने क्या कहा, अगर शहजादे आप इजाजत दे दें तो मैं मिंबर पर चढ़ूं। उनके सामने बोलने की जसारत किसकी थी? लेकिन रसूलुल्लाह की आल हमारे लिए सरमाया आखिरत है। ये नबी पाक की आल की मोहब्बत ईमान की अलामत है। बेटा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, आम नहीं है, वो भी सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल हैं। बाहर किसी मामले में तकरार हो गई इमाम हुसैन के साथ, वो हजरत अली के बेटे, ये हजरत उमर के बेटे। आपको ऐसा लगता हो तो सुनो, हजरत उमर तो खिलाफत पर थे, हजरत अली नहीं थे उस वक्त। हो सकता है छोटी उम्र में कुछ बहस हो गई, बहस होने के बाद ये तकरार हुई तो इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे को सिर्फ इतना कहा, तुम मेरे से क्या बहस कर रहे हो? तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर के बेटे को यह बात लगी कि कैसे मुझे ये टॉन्ट, कैसे मुझे ये ताना। दौड़ करके आए हजरत उमर के पास, कहा बाबा आज अली के बेटे हुसैन ने क्या कहा पता? कहा क्या कहा बेटा? कहा हमारी तकरार हो रही थी, इसमें उन्होंने बुला करके मुझसे ये कहा कि तू मुझसे किस बात पर लड़ता है, तेरा बाप तो मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा कहा? कहा सच कह रहा हूं बाबा, ऐसा ही कहा। कहा बुला ला हुसैन, बुला ला। तलब किया गया, इमाम हुसैन को बुलाया। बेटा हजरत उमर का, हो सकता है उस वक्त उनको ये ख्याल हो कि शायद जज्र तौबीक हो जाए, डांट डपट हो जाए। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली, ये मेरा बेटा जो कह रहा है क्या ये बात सच है? क्या आपने इसको ऐसा कहा कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ सच बोलता हूं। हाँ मैंने कहा। कहा कह के बताओ कैसे कहा, कह के बताओ कैसे कहा? कहा मैंने इनसे कहा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा और एक बार कहो। फिर कहा और एक बार कहो। उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब की आंखों से आंसू निकले। कहा रो हर दिल पे राज करो, बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह अशरफिया और यहाँ खानकाह शाह मीरा है जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है। और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी। मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मिलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
जो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते। आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल एक कुत्ता यहां पर हिंदुस्तान में भौंकता था, खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा, और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहत सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं, जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लो लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं हो, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। अब एहराम पहन करके उम्रा करने के लिए आए, तो फिर दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सुलह कर लेते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो जाए हमारे और तुम्हारे दरमियान, जंग नहीं करेंगे, आज से जंग बंदी हो जाए। तो कुफार मक्का इस बात पर राजी हुए, और उसके बाद सुलह, जिसको कहते हैं सुलह हुदैबिया, ये बहुत मशहूर है। सुलह हुदैबिया हुई, उसमें सारे पॉइंट्स जो लिखे गए थे एग्रीमेंट के अंदर, वो सब मक्का वालों की हिमायत में ज्यादा थे। दबा करके उन्होंने सुलह की थी इस तरह से, उनके इल्जाम के मुताबिक। यानी अगर कोई मक्का से भागकर मदीने जाए तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखाया था कि आपको वो शख्स हमें वापस करना पड़ेगा, और अगर मदीने से कोई भागकर हमारे पास आए तो हम उसको अपने पास रखेंगे, हम बाहर वापस नहीं भेजेंगे। तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आ गया
भाग करके, या हमारा ही वहां रहने वाला कोई आदमी आ गया आपकी अमान से निकल करके, तो हम उसको अपने पास रखेंगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें थी। मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात सुन लीजिए। यह सुलह हुदैबिया हो गई, एग्रीमेंट अभी लिखा जाना था। वो अबू जुंदल सहाबी जो कई सालों से मक्का में कैद में थे, जंजीरें तोड़ करके वो बाहर निकल आए। और जब उनको ये खबर मिली कि मक्का से 35 किलोमीटर दूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पड़ाव डाले हुए हैं और तशरीफ लाने वाले हैं, किसी तरह बच बचाते हुए वो वहां पहुंच गए हुदैबिया के मकाम पर। जैसे ही वो पहुंचे, सहाबा में एक शोर हो गया। सहाबा जानते थे कि कितने सालों से अबू जुंदल कैद में है, तरह तरह की अजियतें उठाता है, बहुत मुसीबतें उठाई हैं अबू जुंदल ने। देखा उनके जिस्म पर पूरे जख्मों के निशान थे, हाथों और पैरों में जंजीरें लटकी हुई थी। वो इसी हालत में सहाबा के पास आ गए। सहाबा सब ने सीने से सीना लगाया, इस्तकबाल किया। अबू जुंदल तुम आ गए, हमारे पास आ गए। अब बात सुनो, बड़ी हैरत की है। एग्रीमेंट लिखा जा रहा था और अबू जुंदल मक्का से फरार होकर के आए थे। अबू जुंदल का जो बाप है और दूसरे जो रईस मक्का के थे, कुरैश के सरदार, सबों ने हाथ रोक लिया और कहा हमारा एक आदमी भागकर आपके पास आया है, एग्रीमेंट के मुताबिक उसको आप हमें वापस करना होगा, वापस लौटाना होगा। मक्का में रहने वाला शख्स आपके पास आया है, वो हमारा कैदी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो लिखा नहीं गया, उससे पहले वो आया है, छोड़ दो उसको, इसके बाद जो भी होगा उस पर अमल करेंगे। मक्का वालों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया उस एक शख्स को मेरी जमानत में दे दो, बाकी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली जाएंगी। वो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर रहम कैसे ना करें। जब इन हालात में देखा अबू जुंदल को, तो सहाबा भी हुजूर के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह क्यों कर रहे हैं, इनके साथ जंग करेंगे हम इनको, हमने बद्र में, ओहद में, खंदक में इनके साथ जो मुकाबले किए हमें तजुर्बा है, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, आप इजाजत दें हम जंग करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, अल्लाह का हुक्म नहीं है जंग करने का, सुलह है। सुलह हो गई, लिखा जा रहा था और ये अबू जुंदल आए। अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, एग्रीमेंट के मुताबिक अबू जुंदल को मक्का वापस भेजना पड़ेगा, इतना फरमाया था हुजूर ने। अबू जुंदल धाड़े मार मार कर रोने लगे और सहाबा को जाकर के अपने जख्म दिखाने लगे कि देखो मुझे वापस भेजा जा रहा है, मुझे वापस भेजा जा रहा है। तो सहाबा के अंदर भी जोश था। अपना आदमी जब कोई इतना मजलूम हो, इतना मार खाया हो, और फिर वापस उन्हीं जालिमों के सामने उसको भेजा जाना हो, तो क्या कैफियत होगी। तो वो अबू जुंदल सारे सहाबा के बीच में छुप छुपाते हुए रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया अबू जुंदल मैं कह रहा हूं वापस चले जाओ, वापस जाओ, मक्का जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जख्मों के साथ वापस जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू जुंदल, अल्लाह की मर्जी यही है, और अल्लाह का नबी वही कहता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। ये मैं कह रहा हूं, बज़ाहिर तकलीफों की हिकमत हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हमें अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब हुक्म हुआ, अबू जुंदल उन्हीं जंजीरों के साथ उनके बाप के हवाले कर दिए गए। वो घसीटते हुए ले जा रहा था, घसीटते हुए वापस उन्हीं कैदियों की तरह ले जा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिकमत इलाही क्या है ये कौन जानता है। बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दी हुई आजमाइशें, ये तकलीफें, उसकी हिकमत वो बेहतर जानता है। जब अबू जुंदल को वापस किया गया, एक सवाल उठता है मेरे अजीजों, ये मैं कैद की हालत में रह करके, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था, आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हो, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो, उनके इश्क की बात करते हो, और ये भी कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तगीरी करते हैं, अपने गुलामों की मदद करते हैं, तो इतने दिनों से क्या आपने हुजूर को नहीं पुकारा? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात के बाद आपने भीख नहीं मांगी? उस वक्त ये वाकया याद आया, मैं तो अबू जुंदल के पांव के नाखून की मट्टी के बराबर भी नहीं। वो सहाबी रसूल, तकरीबन उनके मुतालिक कहा गया है 6 से 8 साल तक वो उनकी कैद में रहे। तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं थी? खबर थी। लेकिन होता ऐसा है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतने ही इम्तिहानों से गुजारा भी जाता है, उसको इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, अजमत रिसालत की बात करना, ये हलवे पराठे खाने का नाम नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना,
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा को बचाने के लिए ही तो, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए ही तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपना ऐश आराम सब त्याग दिया। ये सारी कुर्बानियों के बाद ही इस इम्तिहान से बंदा निकलता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल जिनके सीने में 5 लाख हदीसें महफूज थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन बगदाद के जालिम हुक्मरानों ने उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे हैं। पहली मर्तबा 100 कोड़े, दूसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े, तीसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े। इतने में तो आदमी मर जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल की पीठ झुक गई थी। मेरे अजीजों, यही है जिसको हम कह रहे हैं शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। अगर तुम सच्चा ईमान रखते हो तो फिर आजमाइश भी होगी। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला जरूर जरूर आजमाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। मुसीबतें आएंगी, आंधी आएंगी, लेकिन जमे रहो, डटे रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी भी अपना रिश्ता ना तोड़ो। और जो तुम्हारे अंदर ईमान है, तवक्कुल और यकीन है, जरा बराबर भी फर्क आने ना पाए। आज नहीं कबूल हुई कल होगी, कल नहीं कबूल हुई परसों होगी, कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी। दुनियादारों के दरवाजे खटखटाते हैं तो एक ना एक दिन दरवाजा खुलता है। वो अरहमुर राहिमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है, दरवाजे खोलता है, लेकिन वो बेहतर जानता है किस वक्त दरवाजा खुलना चाहिए। हम अपनी मर्जी के मुताबिक रब को नहीं चला सकते। मौला ताला जैसा चाहे हमें वैसा चलना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, सही, ये तो दूसरे लोगों की बात है जिसमें हमारे कसूर हैं, हमारे जुर्म हैं, हमारे गुनाह हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें आएंगी। लेकिन अल्लाह के नबी का कोई गुनाह नहीं होता। जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में अंबिया कराम, जो पूरा खानदान नबूवत का है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम किन किन मकामात से गुजारे थे। पहले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उस जहरीले कुएं से वो निकाले गए। जंगल में कोई नहीं था जब उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। उस वक्त एक काफिला जा रहा था, उन्होंने डोल डाल करके निकाल लिया और फिर लेकर के गए। यहां से कुएं से तो निकाले, लेकिन आगे की जिंदगी क्या है? मिस्र के बाजार में ले जाकर काफिले वालों ने बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर खरीदे गए किसके यहाँ? अजीज मिस्र, बादशाह मिस्र के घर में। और वहां पर जुलेखा आप पर फिदा हुई, फिर आप पर इल्जाम भी लगाया गया और उस इल्जाम की बुनियाद पर आपको जेल भेजा गया। अल्लाह के नबी के दामन पर पैबंद तो हो सकता है, धब्बा नहीं होता। किसी गुनाह का तसव्वुर भी वो नहीं करते, वो मासूम होते हैं, लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के आपको जेल भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जेल जब गए वो नबी होकर के, और उसके बाद दिन कटते रहे। दिन कैसे, हफ्ते, हफ्ते क्या, महीने, महीने क्या, साल। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के 7 साल गुजर गए। जब कभी किसी इनोसेंट को, बेकसूर आदमी को तकलीफ दी जाती है तो उसको एहसास ज्यादा होता है, और जुर्म की वजह से जब कोई तकलीफ में आता है तो कंप्रोमाइज कर लेता है। मैं ऐसा गलती किया था, मुझे ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन जिसका जुर्म ही नहीं, ना करदा गुनाह की सजा जब दी जाती है, बंदा बहुत बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, तवक्कुल कैसा था, यकीन कैसा था, सब्र के साथ निकाले। लेकिन एक बहुत प्यारी बात हमें मिलती है मेरे अजीजों, वहां कैदी और भी थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। वो ख्वाबों की ताबीर सच्ची सच्ची बताते थे। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, जो भी ख्वाब देखता आदमी उसमें इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था, ये कुरान पाक के सूरह यूसुफ में पूरा मौजूद है, 12वें पारे में। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा, अपना अपना ख्वाब उन्होंने बयान किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। एक कैदी ने देखा कि वो सर पर रोटियां रख करके ले जा रहा है और परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। दूसरे ने देखा कि वो अंगूरों को निचोड़ करके उसके रस पी रहा है। तो उन्होंने बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं दोनों के ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक बंदा, उससे आपने कहा तू वादा करके मेरा भी काम करेगा, मेरा भी एक काम है, तू करेगा। 7 साल गुजर गए थे। जो बादशाह मिस्र था वो भी बदल चुका था, जिसने कैद में डाला था वो खत्म हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, जो भी आया, लेकिन हुकूमत बदली हुई थी। तो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले एक कैदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा काम तू करेगा। उसने कहा हाँ, आप जो कहेंगे मैं कहूंगा, करूंगा। तो सुनो, ताबीर ये है, जिसके सर पर रोटियां रखी हुई और कौवे खा रहे थे या परिंदे खा रहे थे, उसकी ताबीर यह है कि अनकरीब तुझको मौत की सजा सुनाई जाएगी। वो गमगीन था। दूसरे से कहा तू अंगूर के रस निचोड़ कर पी रहा था, तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि अनकरीब तुझको रिहा कर दिया जाएगा, तू आजाद होगा।
और तुझसे ही मेरा काम यह है कि आजाद होकर जाएगा तो तू मौजूदा वक्त के जो बादशाह है, शायद उसकी फौज में शामिल हो जाए या उसके सिपाहियों में या वजीरों में, तो मेरी ये बात उस तक पहुंचा देना, पिछले 7 सालों से बेगुनाह बेकसूर एक कैदी अंदर है, उसको आजाद कर दिया जाए, उसको आजाद कर दिया जाए। उसने कहा बिल्कुल, अगर मैं छूटा तो आपका ये काम जरूर करूंगा। सुनिए बात, चंद दिन नहीं गुजरे थे कि उस एक कैदी को मौत की सजा हो गई, उसको मौत की सजा सुनाई गई और फांसी हो गई। दूसरा ये जो कैदी जिसको आपने रिहाई की खुशखबरी दी थी, उसकी भी रिहाई की खुशखबरी आ गई, वो आजाद हो गया। लेकिन कुरान पाक में है, आजाद होकर जब जाता है आदमी तो पिछला भूल जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, क्या जेल के दोस्त कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं, और आदमी तो ये सोचता है दोबारा कभी उधर के दरवाजे को भी ना देखो। आया और भूल गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो काम दिया था वो भूल गया। यहां तक कि कुरान में अल्लाह फरमाता कई साल गुजर गए, 1-2 दिन नहीं सालों गुजर गए, और वो बादशाह की फौज में शामिल था या बादशाह के मुसाहिबीन में शामिल था, करीबी लोगों में। एक जमाने के बाद मुद्दत हुई, और उस वक्त सोचिए आप कितना वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काटा होगा। एक दिन आप बेइख्तियार रो पड़े अल्लाह की बारगाह में। ये मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभार इंसानी फितरत का तकाजा है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में रो पड़े और कहा, ए रब्बल आलमीन, ए अरहमर राहिमीन, ये दिन कब खत्म होंगे? ये जिस तरह से मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है, इन मुसीबतों से कब आजादी होगी मेरे मौला या अरहमर राहिमीन? जवाब रब तआला की तरफ से आया, ये हमारे और आपकी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है। अब सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब आया, ए यूसुफ, जब तुझे जेल से निकलना ही था, तुझे बाहर जाना ही था, तो दुनिया के बादशाह के पास सामने क्यों रिक्वेस्ट रखा, मेरे सामने रख दिया होता। अल्लाह अकबर, ये तवक्कुल का आला दर्जा है। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने उस सिपाही को क्यों अपना कासिद बनाकर बादशाह के सामने भेजा कि मेरी आजादी हो जाए? यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए, सजदे में गिर करके, मौला मुझे माफ कर दे, और मेरे हर शय का तू मालिक है, अब मैं जिंदगी भर कैद में रहूं या आजाद रहूं, ये तेरी मर्जी पर है। मेरे अजीजों, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? बादशाह ने खुद एक ख्वाब देखा और वो परेशान था, ख्वाबों की ताबीर कोई बता नहीं रहा था। तब उस कैदी को छूटे हुए को याद आई बात कि जेल में एक आदमी है जो सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। फिर उसने बादशाह से कहा, अपने परदादा की कब्र पे इतनी मिट्टी डालने के रवादार नहीं जिससे कफन छुप जाए। फूल तो बड़ी बात है, उनके चमकने वाली हड्डियों तक तो मिट्टी से छुपाने वाले नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछला दौर ऐसा गुजरा है, आने वाला दौर कैसा होगा? जरूरी है कि तेरे बेटे तेरी छोड़ी हुई दौलत में तेरे लिए इसाले सवाब के लिए महफिलें कायम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अपने जीते जीतना काम कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कोई आए ना आए, खुदा की रहमतें आती रहे, खुदा की रहमतें आती रहेगी। कब आएगी तो सुन प्यारे, कभी उठ अपने घर से खाली वक्त निकाल, आईदारों का जायजा ले। कभी देखिए कुरान वाले किधर सोते हैं, कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं, ये जहाँ बैठते वहाँ पंखा चलता है कि नहीं, ये जिस जगह रहते हैं वहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, वहाँ फिल्टर पानी है कि नहीं। तुम अपने बच्चों के लिए 8000 की आरओ मशीन लगाते हो कि डॉक्टर ने कहा है फिल्टर पानी पीना है। अपने बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए आपने 8000 की मशीन लगाई। क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये फिल्टर पानी पी सके? तुम्हारे बेटे 10,000 के फ्रिज से पानी पी सकते हैं, तो क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये भी 10,000 के फ्रिज से पानी पी सके? नहीं प्यारे, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं। याद रखना, उनकी फिक्र हमने की है जो एक बार भी शायद कब्र पे ना आए, लेकिन उनको भूल गए जिनका ना आना कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ना भी हमें अजाब से बचा सकता है। अगर चाहते हो कि किसी के आए बगैर, किसी की दुआ के बगैर, किसी की फातिहा के बगैर तेरी कब्र में रहमतें नाज़िल हो, तो आप भी इदारे में आ, इनके लिए पंखा लगवा दे, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दे, इनके लिए फिल्टर मशीन लगवा दे, इनके लिए पंखे कूलर का इंतजाम कर दे। जब ठंडी हवाएं इन कुरान वालों को लगेंगी तो कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत से ठंडी कब्र ठंडी हवाएं तेरे बाप की कब्र की तरफ चला देगा, तेरी कब्र की तरफ भी चला देगा। हाँ, मुबारकबाद है अफराद जिन्होंने अब तक मदरसे का ताबुन किया और इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस इदारे से प्यार करना और इदारे में रहने वाले लोगों से प्यार करना, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करना, कोशिश करना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सको। हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी गुजारिश करूंगा, जो उलमा है, दरसगाही लोग हमारे तलबा हैं, उनसे आखिर में एक बात कह जाऊँ, खुदा के वास्ते तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी बस इतनी ड्यूटी है कि तुम्हारा अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए ना, उसे दफन करके जल्दी ना आना, बल्कि बैठ के 2-4 पारे पढ़ के उसे सुना देना, ताकि वो कब्र में तन्हाई महसूस न करे, अकेलापन महसूस न करे। तो बाप की कब्र पर बैठा हो, भाई की कब्र पर बैठा हो और कुरान पढ़ता हो, अंदर से आवाज़ आती हो, काश क्या हमने अच्छा नसीबा पाया है, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ा है।
अपने पीछे कुरान वाला छोड़ाए हैं। बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनों को कुरान पढ़ के सुनाना, अपनों को कुरान की तिलावत करके दिखाना। जब वो कब्र में चले जाए तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत, सिर्फ इसाले सवाब। और ये महफिलें तुमसे अच्छी कौन करेगा, तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मरने के बाद अपनों को भूलना मत। जब भी कुरान पढ़ा करो हाथ उठा के दुआ कर दिया करना, अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता करते, मेरी माँ को अता करते, मेरी उस बहन को इसका सवाब अता कर जिसने 3-3 बजे उठ के मेरा खाना तैयार किया था। उस बहन को इसका सवाब दे मालिक जिसने दोपहरी में उठ के मेरे लिए खाना बनाया था। अल्लाह उस बहन को इसका सवाब दे जो मेरे कपड़े तैयार करती थी, ड्रेस तैयार करती थी, उनके लिए भी दुआएं करनी है। और तलबा से गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना है अपने असातिज़ा का अदब करना है, अपने उस्ताद का अदब करना है। याद रखना, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता सिर्फ, बल्कि इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की नजर इनायत से आया करता है। अगर बिना उस्ताद के इल्म आ जाता तो जरूरत ही नहीं थी किसी को उस्ताद बनाने की। आज तक कोई बिना उस्ताद की नहीं बन सका। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको अता इल्म दिया गया, मैं कसबी की बात करता हूँ। बिना उस्ताद के आज तक कोई काबिल न बन सका। काबिल बनना चाहते हो तो उस्ताद की इज्जत भी करना, उसकी फरमाबरदारी भी करना, उससे मोहब्बत भी करना। अगर उस्ताद दुआ कर देगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे कम उम्र में जमाने की इज्जतों के ताज अता फरमाएगा। लेकिन शर्त है उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद की कदर करें। वो लोग जो परदेश में हैं हमारे भाई और इदारों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग परदेश रहते हैं कहते हैं जी बच गए अब कहते हैं। कई ड्राइवर लोग कहते हैं हज़रत एक दिन ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी, मैं सो गया, थोड़ी देर बाद आँख खुली, गाड़ी फिर भी रोड पे थी। कहते मेरा हाथ कितना सटीक था, देखो बहका नहीं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरा हाथ नहीं बहका, ये तेरे हाथ का कमाल नहीं है, किसी की दुआएं बचा के ले गई हैं, किसी की दुआएं। इन कुरान वालों पर पैसा लगाया करो, प्रदेश में रहोगे उनकी दुआएं तुम्हें बचाती रहेंगी, रब की रहमत तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। मैं उन कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नसीब वाले को। किसी को मैरिज हॉल सजाने की ड्यूटी मिलती है, किसी को पट्टियां देने की जिंदगी में मोहलत मिलती है। तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हें हुजूर का जलसा सजाने का मौका मिला है, तुम्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला है। तुमने उस जगह अपना पैसा लगाया है जहां से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, दीन के हामी नासिर पैदा हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप यूं ही कुरान से प्यार करते रहिए, इस इदारे से मोहब्बतें करते रहिए और उलमा से प्यार करते रहिएगा, खास करके उन लोगों से जो इदारे की खिदमत कर रहे हैं, जो इदारे को अपना वक्त दे रहे हैं, जो इदारे को अपनी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, उन सबसे मोहब्बत करना। और ये सोच के नहीं ये प्रधान का बेटा, जिम्मेदार का बेटा, मेरा ताऊ, मेरा चाचा, बल्कि ये सोच के इनसे प्यार करना है कि ये हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है, हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है। ये सोच के इनसे प्यार करना है। फिर देखना इंशाअल्लाह कोई दुआ करे ना करे, कुरान खुद शफी बन के तेरी कब्र में आएगा और आके कहेगा आज फिक्र न कर, जिंदगी में तूने मेरी फिक्र की थी, मरने के बाद तेरी फिक्र करने के लिए मैं खुद तेरी कब्र में आ गया हूँ। और कुरान इतना सच्चा साथी है, इतना सच्चा साथी है, पूछो ही उलमा से कि ये कब्र में भी साथ रहेगा, हश्र में भी साथ रहेगा, सिरात में भी साथ रहेगा। जब कुरान से प्यार करेगा, कुरान अकेला नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, रब से लड़ेगा, उसकी बारगाह में जिद करके अपने प्यार करने वाले को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जन्नत में दाखिल नहीं कराएगा। इसलिए नसीब वाले हैं जो कुरान से प्यार करते हैं और कुरान वालों से प्यार करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नम की आग से। और मेरी बस इतनी गुजारिश थी, सारे लोग इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, जितने लोग साहिब निसाब करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। गोश्त के लिए या अल्लाह की रजा के लिए? सारे बोले अल्लाह की रजा के लिए। और उसके बाद जो चर्म कुर्बानी होता है, चमड़ा जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत हम किसे देंगे? जोर से मदरसे को। माफ करना, कई जगह तो पीर भी चमड़ा इकट्ठा कर देते हैं। हाँ हज़रत, कितना पीर लेके, ज़कात पीर लेके, चमड़ा भी पीर लेके जा रहे हैं। मदरसे वाले क्या करें, भीख मांगे? हम इस बात से इनकार नहीं करते, अपने पीरों को आप पूरा घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात खुदा के वास्ते मदरसों की रहने दो, फितरा मदरसे का रहने दो, ये उशर ये मदरसे का रहने दो, ये चमड़ा ये मदरसे का कम से कम रहने दो। इसके जरिए कुरान की तालीम हो रही है। पीर साहब सवाल करें ना, कहना हज़रत जी नजराने में सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये जो मदरसे का ना, ये मदरसे को दिया जाना, ये करेंगे इंशाअल्लाह। बुरा लग गया पीर को कह दिया तो, तुम ही पीर वाले नहीं, मैं भी पीर वाला हूँ, मेरा भी पीर है, दुनिया मेरे पीर को ताज शरीयत का रजा कहती है। हाँ, तो मैं कोई ऐसा नहीं बिना पीर वाला हूँ, अल्लाह का शुक्र बरेली वाला हूँ, हाँ बरेली वाला हूँ। लेकिन सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ, ये तकलीफ है, दिल दुखता हज़रत। जब मदरसे वाले दुकान पर जाते तो दुकान वाला 10 का नोट निकाल के कहता लो, इससे ज्यादा नहीं। ये सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटे 1000 इकट्ठा कर पाते। और कितना थकाओगे यार इन्हें, कितना जलील करोगे इन्हें, सुबह से शाम तक इन्हें 1000 इकट्ठे करने के, रात को 3 बजे से 12 बजे तक तेरे बच्चों को भी पढ़ाना है। क्या क्या करेंगे ये? कम से कम इतना कहता हूं मौलाना, तुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी है, तनख्वाह की फिक्र नहीं करनी है, तुझे सिर्फ कुरान की फिक्र करनी है। और तो कुरान पढ़ा, वैसे कर्जे की बात, उस कर्जे को उठाने के लिए मोहम्मद के गुलाम ये ऐलान करें, ज़कात भी इकट्ठी करें, चंदा भी ये करें, कुरान भी ये पढ़ाएं। कितना वक्त है इनके पास भाई? मैं तो ये देखता हूँ 5 मिनट के लिए आए, दुआ करी 50,000 जेब में, हुजूर ले ज़कात खैरा सारी खत्म। और ये उशर का काम बंद हो गया हमारी जमातों से। सुन्नी लोग ज़कात बहुत कम दे रहे हैं, हाथ अगर उठवा लूं यकीनन सारे उठा देंगे मैंने ज़कात दी है, लेकिन रसीद मांग लो ना किस मौलवी को दी है तो मुश्किल से 5% पर ही निकले। कोई कहते ना वो आया तो मोहल्ले में उसे ही दे दी, कोई कहेगा हजरत आए थे हमारे,
कोई क्या हजूर आए थे हमारे, बस खत्म। भाई उश्र मदरसों को दिया करो, ज़कात दिया करो। मैं उश्र से भी हट के एक बात कहूँ तो सुने, सीधी बात यह है कि कोशिश ये किया करो हर हफ्ते अपनी कमाई से कुरान वालों के लिए पैसे निकाला करो। ज़कात समझ के नहीं, फितरा समझ के नहीं, उश्र समझ के नहीं, बल्कि इमदाद समझ के। आपने 1000 कमाए ना, 1000 हफ्ते में कमाए, उसमें से 50 रुपए आपने कुरान वालों के लिए निकाल दिए, ज्यादा निकल गए। आपके इस 50 रुपए से सोच भी नहीं सकते कितने कुरान के कारियों की तनख्वाह जा सकती है। ये बज़ाहिर आपका खर्च थोड़ा है, लेकिन इसका अजर क़यामत में बहुत मिलेगा। जब तराजू पे अमल तो ले जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी, आवाज आएगी ठहर जा भी, एक गठरी हमारे पास भी है, वो गठरी पल्ले में रखी जाएगी, फिर क्या होगा, नेकियां बढ़ जाएंगी। मालिक ये कौन सी नेकियां का तू भूल गया, हम नहीं भूलेंगे। ये वो 50 रुपए हैं जो मुंबई रह के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे, ये वो 50 रुपए हैं जो विदेश में रहकर के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे, तू भूल गया, हमने संभाल के रखे थे। ले आज इस पैसे के बदले में तुझे जन्नत का टिकट दिया जा रहा है। तो ये काम करें, अपने खून पसीने की कमाई कुरान वालों पर खर्च करें। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिनके घरों पे उलमा खाना खाते हैं, उनके दस्तरखान अल्लाह वसी से वसी तर करे जो कुरान पढ़ाने वालों को खिलाते हैं। इसलिए कि मैं जानता हूँ उलमा की शान अल्लाह ही जाने, लेकिन तलबा के मामले में इतना जानता हूँ, जिस घर में बरकत ना हो ये खाना शुरू कर दे, अल्लाह घर में रिस्क उतारना शुरू कर देता है। जिसमें मुसीबतें हो और ये दुआ कर दे, अल्लाह उसमें बरकतें नाज़िल फरमा देता है। अगर तलबा के कदम का ये आलम है तो फिर उलमा के कदम का आलम क्या होगा। उलमा की अपनी शान तो ये है, मर्तबा ये है उलमा का, खुदा की कसम सच ये है, अगर ये चले तो इनके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती है, अगर ये जमीन पे रहे तो परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सोते रहते हैं खुदा के फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सांस लेते रहते हैं हवा इनकी हिफाजत करती है। बता तो सही जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, अगर वो तेरे दस्तरखान पे आके बैठ जाए अल्लाह कितनी बरकत देगा, सोच भी नहीं सकते। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ तो करेंगे खर्च कुरान वालों पे, सारे बोलो और जोर से करेंगे, अपना पैसा कुरान वालों पे लगाएंगे। कोशिश कीजिए अपने पीछे कुरान वाला बच्चा छोड़ जाए, एक कुरान वाला बच्चा। मैं कोटा गया था, कोटा 5 मिनट के बाद कर लूँ। कोटा गया था, एक 7-8 साल का बच्चा था, इतना छोटा सा। उस बच्चे को मेरे पास लाया गया, मैंने कहा क्या मामला, कहने लगे इस बच्चे ने ना 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। कितने दिनों में? 6 महीने में। साउंड बहुत अच्छा, आप भी अच्छे रहे और सुने बहुत और से। कितने दिनों में? 6 महीने में। बाप ना, मैं उसके बाप का चेहरा देख रहा था, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाला है, तूने 7 साल की उम्र में बेटे को कुरान का दरख्त बना दिया, कुरान का पौधा बना दिया। अपने पीछे लगा जाओ पौधे, मौत का पता नहीं है। मैंने जनाजों के पीछे छोटे बच्चे भी रोते देखे, बड़े बच्चे भी रोते देखे। एक बेटे को मदरसे में दे दो और अपनी बीवी से कह दो, घर वालों से कह दो, खुदा न खास्ता अगर मेरा वक्त से पहले मतलब कम उम्र में मेरा इंतकाल हो जाएगा तो सिर्फ बड़े लोग ना आए, मेरे 5 साल के बच्चे को भी मेरी कब्र पर भेज देना। हाँ 5 साल के बच्चे को भेज देना और इससे कहना बेटे बाप के लिए हाथ उठा के दुआ करते। अगर आप छोटे बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा कब्र पे आएगा, हो सकता है पीर की दुआ रद्द कर दी जाए, मौलवी की दुआ मुंह पे मार दी जाए, बड़े बड़े कुतुब की मुंह पे दुआ मार दी जाए, हो सकता है वो बेनियाज है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा ना रो के बाप की कब्र पे हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है मौलवी की दुआ टाली जा सकती है, एक कम उम्र बेटे की दुआ नहीं टाली जा सकती। अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो ना, लो अभी हिसाब क्या लेना, देखो इसका छोटा बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसने हाथ उठा दिए हैं, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है, मैं इसके बाप को कब्र में परेशान करूं। ये भी हो सकता है तेरे बेटे के बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी भर की खताओं को माफ फरमा दे और तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। एक बेटे को कुरान का कारी, एक बेटे को हाफिज बना दे। खुदा की कसम जब कब्र में सैयदा कहेगी पता मैंने बेटे दिए थे कुरान के लिए, तू क्या दे के आया है, कम से कम इतना तो कह सकोगे सैयदा तुमने बेटे की कुर्बानी दी थी कुरान के लिए, हमने बेटा दिया था कुरान के लिए, तुम्हारे बेटे ने नेज़े पे चल के कुरान सुनाया था, मेरे बेटे ने मस्जिद के मुसल्ले पे चल के कुरान सुनाया। इतना तो कर जाना कम से कम, कहीं ये ना कहना पड़े कोई मतलब ही नहीं रखा कुरान से। जहां तक तुमने नेज़े पे पढ़ा वहीं तक था। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, और उलमा की इज्जत करना, हुफाज की, जिसके जरिए हम और हमारी नस्लें ये जानती हैं कि हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है, हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है। हुजूर से हमारा रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जितना गहरा रिश्ता जिस्म और रूह का भी नहीं है, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता आमिना के लाल का है। पूरी जिंदगी मेरे नबी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, पूरी जिंदगी हुजूर उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे और सिर्फ यही सदा थी अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए आंसू बहाने वाली जात, आज उसके लिए हमारे पास दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। सोचने वाली बातें, ये बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, ये इमारतें क़यामत के दिन सारी फोड़ फाड़ के बराबर कर दी जाएंगी। जाना सबको कब्र में, अमीर भी मिट्टी में जाएगा, गरीब भी मिट्टी में जाएगा। ओ भाई किसी अमीर के जनाजे में चांद नहीं लगने हैं, किसी गरीब के जनाजे पे कुत्ते नहीं भौंका करते। फर्क इतना है जब इश्क के लेकर के गरीब जनाजे पे लेटता है तो खुदा की कसम उसके जनाजे को सिर्फ बंदे कांदा नहीं देते, इंसान कांदा नहीं देते, खुदा के फरिश्ते भी उसके जनाजे को कांदा देते। और अगर कोई अमीर दुनिया से जाए और किसी का हक खा के जाए, किसी को सता के जाए, किसी को रुला के जाए, तो बंदे भी उसके जनाजे को कांदा देना नहीं चाहते। ऐसी मौत से डरना कि लोग तुम्हारे जनाजे को कांदा देते वक्त डरें।
और कहीं ऐसा ना हो तेरे जनाजे के साथ लोग ये बातें करते जा रहे हो, अच्छा हुआ मर गया। बड़ी परेशानी थी, इसने जीना हराम कर दिया था। पास पड़ोस वालों का खास ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो पास पड़ोस वाले तेरे जनाजे में खड़े होकर कहें आज के बाद सुख की सांस आएगी, आज इसके सितम से छुटकारा मिल गया। अगर तेरे जनाजे में ये बातें हो गई तो याद रखना कितने ऊपर वाले तेरे लिए हाथ उठा ले, उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक पड़ोसी पे किए गए एक एक सितम का बदला नहीं लिया जाएगा। आज निडर होकर बंदा बैठा है, देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं देखा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है हमसे। ओ भाई आज हाथ पैर चल रहे हैं, आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? सिर्फ मौत आने की देर है, मौत आने की देर। आदमी को औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। जो खड़े होकर के दो चार लोगों को सामने गाली बक देता है, जब मौत आती है इतना बेबस हो जाता है कि अगर उसको नहलाया जाए और कपड़ा उसका खुलने लगे ना, सतर खुलने लग जाए, अपना कपड़ा नहीं संभाल सकता है। घंटे घंटे शीशे के आगे खड़े होकर के मेकअप करने वाले, शादी ब्याह के नाम पर जाकर के अपने चेहरों को श्रृंगार कराने वाले, जब मरेंगे ना तो अपने चेहरे पर पानी तक नहीं डाल सकते। यह हकीकत है हमारी। वो जो अकड़ के चलते थे आज बेबस पड़े। मौत पूछती है झिझोड़ कर, बता कहां गई तेरी ताकत, कहां गई तेरी पावर, जिस पावर की वजह से तू अकड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को खातिर में नहीं लाता था, कहां है आज तेरी वो ताकत? उस वक्त जबान भी बंद हो जाती है, कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। जिस जबान को 24 घंटे चलाते थे, एक लम्हे के लिए जबान को इजाजत नहीं। जब हम इतने मजबूर और इतने बेबस हैं तो क्यों ना ऐसे काम कर जाएं कि हमें मौत के बाद भी जमाना जिंदा कहे, मरने के बाद भी लोग देख के कहें ये जिंदा लेटा हुआ है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब रिश्ते हमारे अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल से जब रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तब जाकर के फिर देखना खुदा की कसम हमारी मौत पे जमाने को रश्काएगा, हमारी मौत पे जमाने को रश्काएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ऐसी मौत हमें दे दे जैसे फला गया, आज अल्लाह माफ करे कैसी कैसी मौतें हो रही हैं, पता भी नहीं चलता कलमा मिला के, मौका ही नहीं मिलता कलमा पढ़ने का, क्योंकि जितने खड़े होते हैं बगल में, अब तो अल्लाह माफ करे ये हालात है, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। जख्मी रोडों पे तड़पते रहते हैं। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, आओ तुम्हें तरक्की का जमाना दिखाता चलो। लोग कह रहे हैं तरक्की की है, जाओ हादसों की मंजिलें देखो, जाके हादसों के मकामात देखो, जहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां लोग कैमरे निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फोटो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसको कोई लाइव चलाता है, फिर कमेंट चेक कर रहा है, वो जो जख्मी पड़ा है कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई इलाज के लिए तड़प रहा है, किसी की इंसानियत इतनी बेदार नहीं होती है कि कोई उसको दवा के लिए ले जाए, कोई इसको पानी पिला दे, कोई इसको सहारा दे दे और कहते हो हमने तरक्की की है। खुदा की कसम इसे तरक्की नहीं कहते हैं। आज तुझे तरक्की का दौर दिखाऊं, तुम लाशें देख के मुस्कुरा के चले जाते हो, तड़पते देख के वीडियो बनाते हो। इंसानियत देखो, मेरे नबी का दौर है, जंग का मौका है, जंग चल रही है, जंग के बाद जख्मियों को इकट्ठा किया गया, 10 एक लाइन में जख्मी लेटे हुए हैं, सारे कह रहे थे अल अतश, प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी मौजूद नहीं था। एक सहाबी ने दौड़ के कहा था या रसूल अल्लाह ये जो जख्मी लेटे हुए हैं प्यास से बेहाल है, आका पानी का इंतजाम होता। मेरे नबी की बारगाह में एक प्याला पानी का पेश किया गया, आका सिर्फ एक प्याला है, फरमाया जाओ मेरी प्यास की फिक्र ना करो कि जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दिया जाए, लाओ तो ऐसा आका ला के दिखा दो। खुदा की कसम आज अगर किसी को मदद मिलती है पहले खुद लूटा करता है, फिर बचा कुचा बांटा करता है। लाओ कोई आमीना के लाल जैसा पानी का पहला प्याला है और इसके अलावा पानी भी नहीं है। खुदा की कसम जंग के बाद का मामला है, सारे प्यासे थे, मेरे नबी की बारगाह में आया, आका ने कहा मेरी फिक्र ना करो, मेरे गुलामों को जाके पिला दिया जाए। जब पानी लेकर के आए हैं, पहले जख्मी के पास पानी का प्याला पहुंचा है, उसने करवट वाले को देखा, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोगों को बता रहे थे इनके चोटें कैसी लगी है, ये उनकी बात कर रहा हूं। किसी का गला कटा है, किसी का मैदा जख्मी है, किसी का पेट कटा है, किसी का सीना चाक है, 10 पड़े हैं जख्मी हाल में, पानी का प्याला आया, पहले ने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था, कहने लगे यार मुझे छोड़ो, मुझसे ज्यादा जरूरत शायद मेरे भाई को है पानी की, ये प्याला इसको दे दिया जाए। दूसरे के पास प्याला गया है, उसने तीसरे को देखा, उसका पेट कटा था, उसने कहा नहीं ये प्याला पहले इसको पिला दिया जाए, ये मुझसे ज्यादा जख्मी है। फिर वो पानी का प्याला अगले वाले पे पहुंचा, उसने कहा उससे आगे वाले को पिला दो, 10 के पास प्याला चला गया, किसी ने पानी नहीं पिया था। आखिर में पलट के जब आखिरी बंदे के पास गया, उसने सबको देखा और देखने के बाद कहा मेरी तो खैरियत है, ये प्याला मेरे नबी को पिला दिया जाए, ये पानी मुस्तफा को दे दो, जहां से चला था पानी फिर वहीं आ जाता है। आका ने प्याला लिया, खुद चल करके आए, देखा 10 के 10 शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी पीने में पहल नहीं की है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझसे ज्यादा ये हकदार ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसको तरक्की कहते हो? खुदा की कसम तरक्की तब आई थी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब मेरे नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, तब जमाने को पता चला और आका ने यूं दरियाए करम खोला, यूं दरियाए करम खोला। दुनिया आज तक कहती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शहंशाह खिताबत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर जाओ रिश्ते मजबूत। अभी हमने नहीं देखा कितने जनाजे हमने कितनी
लाशें उठाई हैं, कितनी कब्रें हमने कुत्ती हुई देखी हैं, लेकिन अभी तक हमें होश नहीं है, अभी तक हमें होश नहीं है। जवान इस नशे में डूबा है कि अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, देखा जाएगा। खुदा की कसम कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे। ये धोखा है कि हम जवान हैं तो इस धोखे में न रहना, इस धोखे में न रहना। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे ताकतवर आए और आकर के चले गए और किसी का नाम और निशान नहीं रहा। बचना किसी को नहीं है, जाना सभी को है। खुदा की कसम इस नशे में कि हम जवान हैं, इस नशे में कभी शराब को मुंह न लगाना। आजकल नौजवान शादी ब्याह के नाम पे, पार्टी के नाम पे, यारियों के नाम पे शराब के जाम पे जाम पिए जा रहा है। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। वो मेरे भाई, तेरे लिए रब ने जन्नत में हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा है, तू इस नापाक चीज को मुंह लगा रहा है, इसमें जाकर डूब गया, जिसे पी के तू नाली में पड़ा रहेगा। आ तेरे लिए रब ने हौज़े कौसर का इंतजाम किया है, शराब तहूर का इंतजाम किया है। तू डूब गया इस नापाक चीज के अंदर जो तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रहेगी, आखिरत भी बर्बाद करती जा रही है। याद रखिएगा, जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी नस्लें कभी कामयाब नहीं होती हैं। जो शराबी होते हैं न कामयाब शोहर हो सकते हैं, न कामयाब बाप हो सकते हैं, न कामयाब भाई हो सकते हैं, न कामयाब जिम्मेदार हो सकते हैं। खुदा की कसम, जो गुलाम मुस्तफा हो जाता है वो जिम्मेदार बाप भी होता है, जिम्मेदार भाई भी होता है, जिम्मेदार शोहर भी होता है। और जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब पीते ना, शराब कहते नहीं, वो यार ले गया था बुला के मेरा दोस्त, एक बार पी ली, पार्टी थी, चल गई। मैंने कहा भूल गया तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, तुझे याद नहीं आया कि तू रब का बंदा है, तू कैसे चला गया शराब पीने के लिए? का दोस्त नहीं माने। मैं कहता हूं उठा दोस्त को लेके चल कब्रिस्तान, मैं तेरे साथ चलूंगा। और कब्र पे हाथ रख के पूछ के मेरे साथ लेटे गया, आएगा जवाब देने मेरे मामलात का, बचा लेगा यहाँ के। फरमाया गया जो शराबी होगा शराबी और बिना तौबा किए मर गया, इतनी तेज की उसे प्यास लगेगी कि अल्लाह तशरीकेगा, ये जबान निकल के यहाँ तक लटक जाएगी प्यास की वजह से, पानी मांगेगा। फरमाया गया उसे जहन्नम के बिच्छुओं का जहर निकाल कर दिया जाएगा। एक मच्छर काट ले पूरे कमरे में कूदा फिरता है, मोटी लगाओ, वाला उठाओ, मच्छरदानी लाओ, पंखा चलाओ, एक मच्छर काट ले तो, और वो बिच्छू दुनिया का नहीं, जहन्नम का बिच्छू, उसका जहर और कोई फ्रिज से निकाल के नहीं लाया जाएगा, खोलता हुआ होगा वो भी, जहन्नम के बर्तन में दिया जाएगा। लेकिन फरमाया गया इसकी प्यास इतनी बढ़ा दी जाएगी कि ये उसको भी पीने की कोशिश करेगा। इतना गर्म होगा वो जहर कि जब उसके प्याले को ये मुंह के करीब लाएगा, उसकी भाप से होठ जल के ये लटक के नाव तक आ जाएगा, ऊपर का होठ सुकर के माथे तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको पिएगा। ऐसा सैर होगा वो कि जिस जगह से गुजरे का काटता चला जाएगा, चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा, वहां मौत भी नहीं आनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं आना है। कहां जाके डूब गया नौजवान, तेरे लिए तो गारे हिरा में मुस्तफा ने दुआएं मांगी थी, गारे शौर में तुझे मांगा गया था, गारे सजदा में तेरे लिए आंसू बहाए गए, भूल गया नबी की कुर्बानियों को। मेराज में गए, रब ने फरमाया था महबूब आ तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, चल फैसला कर, अब बता तुझे क्या चाहिए। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए, उस्मान के लिए नाम लेके कुछ नहीं मांगा, बल्कि गुनहगारों के लिए मांगा था। ए अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूं, जब शराब के नशे में डूबते हैं हम लोग, क्यों हमें मुस्तफा की याद नहीं आती है? क्या जवानियां इसलिए मिली थी कि हम अय्याशियों के अड्डों को आबाद करें, इसलिए जवानियां दी गई थी कि हम जाकर शराब में डूब जाएं, इसलिए जवानियां दी गई थी कि नबी के दीन की शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएं। जवानी इसको नहीं कहते हैं। तुम 22 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तुम्हें आज तक रिश्ता मुस्तफा का नहीं पता चला है। एक वो आया था 17 साल के अंदर, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर फातेह बन के आने वाला और मुस्तफा के दीन का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम, खुदा की कसम अभी चंद साल गुजरे हैं, ऐसा काम करके गया है, सुबह क़यामत तक तारीख उसको याद रखती रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी कहते हैं। हमारी जवानी किधर गुजर रही है? अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फट गया, डीजे बजाऊंगा मौलाना, जो जिससे रोका जाए रोक ले। मेरे घर में बेटा आया है, ठहर जा, बजा ले डीजे, आज तू डीजे बजा, कल ये जवान होगा तो तेरे सर पे जूते बजाएगा। हाँ, ये जूते बजाएगा। आज औलाद किसी बाप के मुंह पे थप्पड़ मारती है तो जिम्मेदार उलमा नहीं है, जिम्मेदार आप है, जिम्मेदार आप है, गलती आपने की है। जब बेटा पैदा हुआ तुमने डीजे बजाया, शैतान को राजी किया, क्या ही अच्छा होता, रब ने बेटा दिया था, बेटी से नवाजा था, तुम हुजूर को राजी करते, अपने रब को राजी करते, बेटा हुजूर के हवाले कर देते और उसको बता देते ये बेटे तेरी परवरिश जो की जा रही है ये दुनिया के लिए नहीं मदीने वाले के लिए की जा रही है, हमारा सब कुछ मदीने वाले की जात है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, किसी एक की शैतानी करने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये समझता है कि मैं मौलवी की नहीं मानूंगा तो इन पे फर्क पड़ेगा, खुदा की कसम कोई फर्क मौलवी पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बता दें तुम्हें, जितना हमारा रिश्ता हुजूर से है उतना ही आपका रिश्ता हुजूर से है, जितना हमारा रिश्ता खुदा से है उतना ही आपका रिश्ता भी खुदा से है। जितनी शरीयत की हदें हम पे लाजिम होती हैं उतनी ही आप पे लाजिम होती हैं, जितना एहसान हम पे मदीने वाले का है उतना ही एहसान सब पे मदीने वाले का है। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, यही असली जिंदगी है,
यही असली जिंदगी है। लेकिन हम बेटे को क्या सिखाते हैं? अल्लाह जब तू पैदा हुआ था हमने 50,000 का डीजे मंगाया। क्यों मंगा रहे? हम ठहरे मुखिया, हम ठहरे प्रधान, हम ठहरे जमींदार। अगर डीजे नहीं बजा तो फिर नाक और मूंछ पे घी का चिराग कहां से जलेगा? जला ले चिराग मूंछ पे, मगर होश करना कि इस मूंछ के चिराग से तेरे कपड़ों में आग न लग जाए। हाँ, और सच्चाई भी यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने बच्चों को क्या सिखाया हमने? क्या सिखाया? मिलाद कर ले, बेटा दिया अल्लाह ने। कह रहा नहीं वो दादी नहीं मान रही। दादी कह रही है कि मिलाद तो हमारे मस्जिदों में होती है, खुशी के मौके पे तो कुछ रंगीनियां होनी चाहिए। ये वो दादी है जिससे कोई नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, कुरान पढ़ तो कह रही है टहले काम नहीं कर रहे। नेक कामों में करने में इस दादी पर मैयत आ जाती है, और जब डीजे बाजे गाजे हो जाए ना तो ये कूदती है हिरन की तरह। वो कह रही है भी दिल नहीं लग रहा, बस एक पैर तो आ चुका, दूसरा फिसलने की देर है, सारा दिन इकट्ठा लगने वाला है। सही कह रहा हूं मेरे भाई, ये कुछ बड़े बूढ़ों ने भी बेगैरती की हद कर दी। उम्र हो गई 90 की, अब भी शेविंग कर रहा बैठे, बाल सुकड़ के मुंह के अंदर चली गई, लेकिन अब भी दाढ़ी मूंड रहा। गैरत कर, बाल सफेद हो गए, मौत का पैगाम आ गया है, तैयारी कर ले वरना इतना रगड़ा जाएगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं। बेशक हम थोड़ी बड़े बड़े जब बैठेंगे चौराहे पे तो सबसे बड़े अल्लामा कह रहे मौलाना को क्या पता, ये तो मस्जिद में रहने वाले आदमी हैं, 42 साल में क्या देखा इन्होंने? हाँ तुमने देखा ना सब कुछ, अंगूठा छाप होता है। वो कहता इन्हें क्या पता है? खुदा की कसम साइंस उतना नहीं जानती जितना मुस्तफा के गुलाम जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि साइंस पूरा भाग से चलती है और उलमा मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे चला करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज साइंस पहुंची, अब भी खड़े होकर पानी चलता है कि नहीं चलता? अभी पीते झूठ नहीं बोलना चाहिए, मार देते ना हाथ। चलो पानी नहीं क्वालिटी मिल गई तो मार दिया हाथ। दुकान पे नहीं खड़े हो गए, बैठ के पी ले यार, दुकान बैठे जगह ही नहीं है। और खुदा के बंदे जब इस जमीन पे सजदा करने की इजाजत है तो इस जमीन पे बैठ के तू पानी नहीं पी सकता है? वो कह रहे हैं जगह ही नहीं है बैठने की, इसलिए खड़े खड़े मार दिया हाथ। आज से ज्यादा तुमने किडनी फेल होते देखी? तुमसे पहले भी लोग थे, कितने लोगों के गुर्दे फेल होते थे, कितने लोगों को कैंसर होता था? नहीं ना, आज कसरत से हो रहा है। वजह क्या है? आज 1400 साल के बाद साइंस ये कह रही है कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपको किडनी का कैंसर हो जाएगा। 1400 साल के बाद आज कह रही है साइंस कि खड़े होकर नहीं पी सकते। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पिया करो, किडनी भी सलामत रहेगी, तुम भी सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये दूसरे की मेंढ काट के कह रहा मौलवी क्या जाने, खड़ी खेती काट के कह रहा मौलवी क्या जाने। मर के देख, ये निजाम है। न मौलवी के बगैर तू दुनिया में आता और न जाएगा मौलवी के बगैर। बेशक जिसे हम तो कोड़ी का समझते हैं ना, वही आके कान में अजान पड़ता है। जब दुनिया में आते हैं अजान होती है कि सर क्यों ला रहे हैं? बोले जरा भाई, होती है कि नहीं? कान में अजान पड़ी जाती है, और जब दुनिया से जाता है तो नमाज जनाजा होती है। तो मौलवी के बगैर आते भी नहीं है और जाते भी नहीं है, और कहते यही है कि मौलवी को पता क्या है? मौलवी ही को पता है तुझे कब्र में कैसे जाना है, मौलवी ही जानता है तेरा शैतान कैसे भगाना है। खुदारा निकले इन सारी चीजों से। आज ना कह रहे अरे कोई बात नहीं, हम सिर्फ टोपी को मुसलमान समझते हैं, रोजाना आधा किलो गोश्त खरीद के लाके भून के मारेगा, सोचेगा ये पूरा इस्लाम। हाँ डट के कुर्बानी आ रही है, मुहर्रम तक फ्रिज में रख के चलाएगा। हाँ मुहर्रम तक एक जगह गए, दावत थी हलीम की, मुहर्रम का महीना, मैंने कहा गोश्त कल परसों का था क्या? कहने लगे नहीं हजरत ये बकरीद का ही रखा था। ये हालात है और हम समझते हैं ये पूरा इस्लाम है। गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं नहीं, हुजूर की मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान करने का नाम इस्लाम। हुजूर की ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिशें लुटा देना ये इस्लाम। उनकी चाहत में अपनी चाहत कुर्बान कर देना, इसे इस्लाम कहा जाता है। रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्ते इधर भी ऐसे मुंह देखने जैसे इधर शादी नहीं होती है ना शादी, तो रिश्तों में इधर भी सोने की अंगूठी चलती है, चलती होगी, मानते नहीं, क्योंकि जब तक भैंस वाली जंजीर सोने की ना हो ना तो रिश्ता ही पक्का नहीं होगा। गले वाली जंजीर, इधर क्या बोलते हैं? जंजीर बोलते हैं, चैन बोलते हैं, चैन बोलते हैं ना गले। दूल्हा को मिलती है नहीं, कितनी खुशी से खड़ा हो जाता गले में डलवाने के लिए, फिर अंगूठी पहनाई जाती है बेगैरत को। ये पहन के यूं यूं दिखा रहा घुमा के। हाँ अगर सोने की अंगूठी नहीं आए तो रिश्ता पक्का नहीं समझते। ये अमीरी नहीं फटीचरपन है, और ये बदतमीजी है सबसे बड़ी। जब मेरे नबी ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है तो तू कौन होता है गले में जंजीर पहनने वाला? तेरी औकात क्या है तू सोने की अंगूठी पहन के दिखाए? कि नहीं नहीं वो सास नाराज हो जाती है, सास जहर देगी, पी लेगा कोई सास के हाथ का दिया हुआ जहर? कोई तो मजबूर होना चाहिए। नहीं पी सकता ना कोई भी, जबकि हम माँ बाप से ज्यादा सास को इज्जत देते, लेकिन फिर भी नहीं पी सकते ना।
तो सास ने जंजीर पहनाई गले में, हाथ में अंगूठी पहनाई, तूने कहा नाराज हो जाता, साला पहना रहा था, ससुर बैठा था, एक बार तू ये तो कह देता नहीं भाई ये नहीं पहननी है, अगर इसको पहनूंगा, अगर नहीं पहनूंगा तो तुम नाराज होगे, पहनूंगा तो मदीने वाला नाराज हो जाएगा, ये कह के उतार देते, तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसलिए ये जंजीर तुम्हें मुबारक हो, ये सोना तुम्हें मुबारक हो, ये बात कह करके आपको वापस कर देना था, लेकिन हम पहन लिया करते हैं, नौजवानों से इश्क रसूल नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें तारीख का ये बात बताता चलूं, मेरे नबी बैठे हुए हैं, एक सहाबी मुलाकात के लिए आए, मुसाफिर के लिए आका करीम की बारगाह में हाथ बढ़ाया, जैसे हाथ आगे किया गया, हाथ आगे किया, आका करीम की निगाह पड़ जाती है, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी, सरकार ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आगे से आए, आका ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर जब हुजूर उठ करके चले गए, उन्होंने कहा बात क्या है? हजरत अली ने आगे बढ़ के कहा था, तुझे पता ना कि नादान तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है। हुजूर को ये बात नागवार गुजरी कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते हैं, आका ने हराम कर दिया कि मर्द के लिए सोना पहनना। उस नौजवान ने जानते हो अंगूठी निकाली, जमीन पे फेंक दी, फिर ख्याल आया उठा करके दूर फेंकने लगे, किसी ने कहा फेंक क्यों रहा है? बच्चों को ले जाकर के अपनी बीवी को इसका जेवर बनवा देना, सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है, इसको फेंक के नुकसान ना कर। उसने कहा मुझे बीवी को भी नहीं पहनाना। कहा किस लिए? कहा जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे उसको गुलाम उठा के ले जाएंगे, दोबारा नहीं हो सकता। जो है सारे लोगों को, तो इसलिए नौजवानों आज है करो, आज के बाद सोना पहनोगे, सारे वादा करें पहनेंगे सोना, जोर से पहनेंगे सोना। वो अमीर नहीं है जो सोना पहनता है, अमीर वो है जो हुजूर की मोहब्बत में सोने को ठोकर मार देता है, उसे असल अमीर कहा जाता है, उसे असल अमीर कहा जाता है। लेकिन आज तो अल्लाह माफ करे, देखें सांस रूठे तो रूठ जाएगा, इसलिए सांस एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं तो चौथी मिल जाएगी, चौथी नहीं तो पांचवी है। सांस तो मिल सकती है लेकिन मदीने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। अपने महबूब को नाराज न करें, अपने हुजूर को राजी करें। अल्लाह तौफीक दे, औलाद दे तो रब का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करें। कई बार होता क्या है ना, जिनके पास औलाद होती है वो कदर नहीं कर पाते, और जिनके पास नहीं होती है वो दरबदर की ठोकरें खाते हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। जिन्हें दी है ना अल्लाह ने औलाद, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे हैं, मैं गुजारिश करूंगा खुदा अगर औलाद परेशान भी करे ना तो कभी बद्दुआ ना दे, माँ बाप कभी औलाद को बद्दुआ ना दे, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला औलाद के हक में पत्थर की लकीर होता है, पत्थर की लकीर होता है। और बात बात में कभी गुस्सा आ जाए, जा तुझे मरी ले जा, ये कही जाती है ना बात, तुझे मौत आ जाए मर जा जाके तू, ये नाशुक्री ना करना, नाशुक्री ना करना। अल्लाह ने औलाद दी है ना तो शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। जिन पे औलाद नहीं हमने उन्हें धक्के खाते देखा है, कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डोरी वाला, कोई तावीज वाला, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां वो जाकर के अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगते। लेकिन याद रखिए अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं देता, और चाहता है तो दोनों ही दे देता है। ये सब किसके फैसले? किसके फैसले? किसके फैसले? अल्लाह के फैसले। और एक बात और है जो जहन में आ गई, मैं कह जाऊं आज रब्बन भाई के हवाले से आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो सुन लें। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी बच्ची की गोद में से बेटी बेटी आती है तो हमारा मुआशरा उसे मनहूस कहने लग जाता है। आज भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई हमारे समाज में, आज भी ये बीमारियां हैं। आज भी किसी घर में बेटी बेटी होती है तो सास कहती है पता नहीं कैसी कोख लेके आई है, सिर्फ बच्चे ही बच्चियां हो रही हैं। कोई कहता मनहूस है ये, कोई कहता इसकी वजह से हमारे नस्ल को नजर लग गई है, एक बेटा नहीं आ रहा है। शर्म कर, ये बेटी हो ये बेटा, ये औरत की मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आया करते हैं। ये जोर से ये रब की मर्जी से आया करते हैं। अल्लाह आपको बेटा दे तब भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बेटे भी अल्लाह नसीबों से अता फरमाता है, और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो 2 सजदे शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि सिर्फ बेटी जो है सहारा बन के नहीं आती, रब की रहमत बन के आया करती है, रहमत बन के बेटी आया करती है। और हमारा वो समाज जो किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब मिले, उन्होंने खुद कहा था दुआ करें 3 बेटी हो गई है, दामाद बुलाने नहीं आ रहा, बेटी दामाद बुलाने नहीं आ रहा है। ऐसे दामादों से गुजारिश है इब्लीस ना बन, फिरौन ना बन, शद्दाद ना बन। ये मत सोच के तुझे जमीन पे रहना है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि कम नसीब बेटी के आंसू इतने नहीं गिरे होंगे जितना खुदा तुझे कब्र में रुलाएगा। इसलिए किसी पे सितम मत कीजिएगा, जुल्म मत कीजिएगा। कितना सितम करते हैं, निकालो इसे घर से। बेटी बेटी हो रही, एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता है कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप रही थी, कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे, क्योंकि उसके खजाने में कमी
नहीं है। लेकिन होता क्या, होता यही है कि जिम्मेदार सिर्फ बेटी समझी जाती है, किसी की बेटी पे सितम न करना, सताना मत। कई बेटियों के घर वीरान कर दिए गए। बात याद आ गई तो मैं ये सुना जाऊं। शख्स था एक, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी कितनी 6 बेटियां अता। जब 7वीं मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई, उसने पकड़ा बालों से और कहने लगा, सुन अगर इस बार बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उसने। तो माँ होती है ना, माँ होती है। उसने रो के कहा, मालिक करम कर, मैं माँ हूं, मुझे घर से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने बात बड़ी कर दी है। इसने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो उस बच्ची को कत्ल करने को कह रहा है। या अल्लाह अगर बेटी कत्ल होगी मैं कैसे देखूंगी? ए मेरे तू कादिर मुतलक मालिक, मुझे तेरे फैसलों से कोई शिकायत नहीं है। तूने एक बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैला के दिया। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैलाया। तीसरी बेटी दी, मालिक तूने 6 बेटियां दे दी, मैंने हर बेटी के बदले में तेरा शुक्रिया अदा किया। मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा, मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। कहा फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए। कहा वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, कहा ये के बाद तीसरे लेके चलते रहे। कहा 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। ऐबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना सजदे में आ गया, रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा ना दे के 7वीं बेटी अता फरमा। पता चला बेटियां सिर्फ सहारा बन के नहीं आती, बेटियां जन्नत का परवाना बन के आया करती हैं, परवाना बन करके आती हैं। आप बच्चों को बददुआ ना दिया करें। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है और जिसे चाहता है बोले बेटा देता है। और अल्लाह जो दे उस पे राजी रहो, उसके फैसलों में राजी रहना, वरना ये कोई राजी रहना नहीं है जाकर के लोगों से कहना बेटा दे दो बेटा दे दो, ये कोई फैसला नहीं है। अपने रब को राजी करने के रास्ते निकालो, रब को राजी करने के। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। तेरा कितना भी दिल दुख जाए बर्दाश्त कर, ये तो इसकी कम नसीबी है कि ये माँ बाप को दुख दे रहा है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बद्दुआ ना दे। मुझे बात याद आई, एक खातून को अल्लाह ने बेटा दिया, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता? ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये माँ कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात नागवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की, फिर भी माँ पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया, तो माँ ने रो के कहा ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिला। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी औलाद के लिए कोई जुमला ना करें, अपनी औलाद के लिए कोई गलत जुमला ना बोले। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और औलाद की भी एक जिम्मेदारी है, औलाद की भी एक जिम्मेदारी है। जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहे। इसलिए कि माँ की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। बाप के माथे के पसीने का कोई हक अदा नहीं कर सकता, माँ के दूध के कतरे का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है। खुदा की कसम अगर बस चले तो जिंदगी दे के अपनी औलाद को बचा ले, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है। आज औलाद की जिम्मेदारी है वक्त देकर माँ बाप को बचाया जाए, वक्त देकर माँ बाप को बचाया जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बान भाई की औलाद को इनका फर्माबरदार रखे, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बेटे को गुलाम मुस्तफा बनाए।
ये दुआ है और यही दुआएं मांगा करो। जब बच्चे होशियार हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो उन्हें जमाने की अमीरी की खबरें नहीं देनी है, मुस्तफा की गुलामी की खबरें उन्हें पढ़ानी है, हुजूर से मोहब्बत के सबक उन्हें पढ़ाने, हुजूर से इश्क कैसा करना है, ये अपनी औलाद को समझाना है। अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो तुमसे कहानियां सुना करें। आज कहानी सुनने का वक्त किसके पास है? ना सुनाने का वक्त है, ना सुनने का वक्त है। आज बच्चे रो देते हैं ना, तो माँ मोबाइल चला के दे देती है, मोबाइल चला के दे देती है और अपना आप लग जाती है गीबत में। अल्लाह माफ करे, कई औरतें तो ऐसी होती हैं, मैयत में भी जनाजे के पास जाके एक दूसरे के कपड़े चेक करती है, तेरा सूट कितने का, कौन से बाजार से लिया था। उससे फुर्सत मिलती है तो कहते हैं तेरी नंद अब लड़ती तो नहीं है, तूने सास का बोलता बंद किया कि नहीं किया। ये कंडीशन हमारी माँ बहन की, ये हालत है हमारे घरों में। और मेरी बहन, अपने बच्चों को अपना वक्त दिया करो, बच्चों को वक्त दिया करो। बच्चे रोए, उठा के मोबाइल लो चलाओ, और अपना अपना कई बातों में। आज बच्चों को हमारी जरूरत है। माँ की गोद बच्चे का हक होता है, माँ की गोद, माँ की गोद बच्चे का हक होता है। अगर बच्चे रोए तो उन्हें सीने से लगाए माँ, ये लाजिम होता है हर माँ के ऊपर, लाजिम है हर माँ के ऊपर। जरा सोचो, आज ये छोटे हैं, इनको हमारी जरूरत है, हम इन्हें वक्त नहीं दे रहे। कल जब हम कमजोर हो जाएंगे, हमें इनकी जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता ये भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल ला के दे देंगे? कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कहोगे अल्लाह बात सुन, तो कहेगा अब्बा परेशान ना करो, ये लो मोबाइल, इस पे मैंने 2GB वाला रिचार्ज कर दिया है, 1 महीने जम के मोबाइल चलाओ। अगला फोन तब आना चाहिए जब ये एमबी खत्म हो। यही होना है, निकलो इस बात को। अगर आज अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दोगे, तो कल आपके बच्चे आपको वक्त नहीं देंगे। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें, इन्हें मोबाइल देकर वक्त जाया न किया करो। अगर बच्चे रोया करें, इन्हें मोबाइल देकर के इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें, तो करना यह है, जो गोद इनका हक है, इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के ना छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलाम मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है? उन्हें सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख खल्ले अला कहते। ये लोरियां बच्चों को दिया। आज तो इसको लगा के हमने दी, और जब वो होश संभालते डांस कर जा तो आप जी क्या पढ़ा रहे हो, मेरा लोंडा नाच रहा, तो आप जी ने नहीं, मेरी बहन ये तूने पढ़ाया, इसे तुमने पढ़ाया। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करें। तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैत बनेंगे, धोखेबाज बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये भी बात सोची सर। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज देते हैं, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं? इस बात का मतलब यह है कि अगर आधी भूख खा के भी सोना पड़ा तो हम भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। यह मतलब है इस बात। तो आप अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, और खुदारा अपनी नस्ल को एक बेहतरीन राह दें। और बेहतरीन राह क्या है? वो हुजूर के इश्क की राह है, हुजूर से मोहब्बत की राह है। हुजूर से इश्क सिर्फ जवानी में नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, बल्कि बचपन में भी इश्क किया है लोगों ने। बचपन में इश्क किया। हुजूर का विसाल हुआ, विसाले पुरमलाल के बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ दिया कि जब मदीना छोड़ के जाने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गया, बिलाल मदीना छोड़ के ना जाए। कहा क्यों? कहा तुम भी चले जाओगे, हुजूर भी चलेंगे, दिल नहीं लगेगा। तो हजरत बिलाल ने कहा था हुजूर के बगैर अब इन गलियों में दिल नहीं लगता। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बिलाल ठहर जाओ, तुम्हें मैंने खरीदा था। तो हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। इतना कहना था अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुकी। कहा बिलाल मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मुस्तफा के लिए खरीदा था। हजरत बिलाल मदीना छोड़ गए, मुल्क शाम जाके बस गए। जब मुल्क शाम जाके बसे, जब एक रात सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोलते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो जोर से सुभान अल्लाह बोला है, आज की रात के सदके उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात में हुजूर उसको दीदार करा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाते? आका ने फरमाया बिलाल याद नहीं आती हमारी, याद नहीं आती हमारी, काश किसी दिन हुजूर हमारे भी ख्वाब में आ जाए। वो कहा था किसी ने इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा सारी सुन्नी बैठे ना, और नौजवान सुन्नी बैठे, कोई भी बुढ़ा टुटा नहीं लग रहा है। तो जैसी जवानी है वैसी आवाज निकलनी चाहिए। ये कुर्सी पे चेयरमैन बैठे, आप जमींदार लोग बैठे, तो जमींदारों की आवाज तो चेयरमैन से ज्यादा तेज होनी चाहिए ना। चेयरमैन तो 5 साल के लिए होता है, जमींदार तो फिर लाइफ टाइम। फिर सारे बोलने तरह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ओ भाई मनसब कोई भी किसी का हो, लेकिन हुजूर की महफिल में आके सारे गुलाम बन जाया करते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये कितने बड़ा लालच दे तो ये कौम इतनी आसानी से जमीन पर नहीं बैठेगी। हुजूर की महफिल में जमीन पर जगह मिल गई, यहीं आके बैठ गए हैं। इसलिए कि मतलब यहाँ इस इज्जत से नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, दुनिया जानती है हुजूर के नाम पे तुम जूतियों में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा।
अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम है जलसा बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ लोगों की नाहंजारगी की वजह से ताखीर से जलसा शुरू हुआ, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क की वो दलील पेश की है और आपके बैठने ने बता दिया जलसा और भी आधी रात के बाद शुरू होता। हुजूर के महफिल, हुजूर के गुलाम यूं ही महफिल सजा के बैठ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात आशिक की करने लगा। हुजूर फरमाते बिलाल याद नहीं आती, आओ कभी हमसे भी मिल लिया करो। इतना सुना सुबह उठे, सवारी ली, चल दिए मदीने शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ चलते रहे, दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया। मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर के रोजे पे पहुंचे, बेहोश हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी दूर से बुला के पर्दा किए बैठे, आका गुलाम को बुलाया, दीदार नहीं कराएंगे? बेहोश होके गिर गए। होश आया, अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल अजान तो पढ़ दो। कहने लगे नहीं, अब अजान नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अजान तो तब पढ़ता था जब अजान वाले को देखा करता था, नहीं पढ़ सकता अजान। किसी ने कहा बिलाल बड़ी याद आती है उस अजान की जो हुजूर के सामने दी जाती थी, सुनना चाहते हैं हम, बिलाल पढ़ो ना अजान। बिलाल कहते हैं मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। किसी ने कहा जाओ कोई हसनैन को बुलाना है। आज तक उनकी नहीं टाली गई। जब शहजादे आए, हसन ने दाना हाथ पकड़ा, हुसैन ने बायां हाथ पकड़ा, कहा चचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुनाया करते थे। जब शहजादों ने इतना कहा है, अब बिलाल मजबूरी में उठे हैं, कान में उंगली डाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने कैसा इश्क किया है। जैसी जबान से अल्लाहु अकबर कहा है, जो किसान जहां खेत में काम कर रहा था, हल छोड़ दिया था, जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा फेंक दिया, जो जिस काम में था सब कुछ छोड़ करके, सबकी दौड़ मस्जिद नबी की तरफ लग जाती है। सब दौड़ रहे थे, जो माएं चूल्हों में रोटियां सेक रही थी, खाना छोड़ दिया, मस्जिद नबी की तरफ दौड़े। बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कह रहे थे एमा बताना ये आवाज तो मुअज्जिन रसूल की लग रही है, लगता है हुजूर का बिलाल आ गया है। माएं कह रही थी हाँ बेटे बिलाल की अजान है। जब अजान पढ़ते बिलाल को देखा, बच्चे माओ का मुंह चूम के कहते थे ए मां मुअज्जिन तो आ गया है, बताना इमाम कब आएगा, ए मां बिलाल आ गए हैं, आमिना के लाल कब आएंगे। सहाबा फरमाते हैं ऐसी कयामत या तो उस दिन थी जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज थी जब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। बच्चे माओ से लिपट लिपट के हुजूर का पता पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेजा तो तब फटने लगा था जब एक बच्चा मुस्कुराता हुआ मस्जिद नबी से उस शहर की तरफ दौड़ा जब मदीने शरीफ से बाहर से आता था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और हंसता हुआ जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद जब पलट के आया तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने कहा यार गया कहां था, हंसता हुआ गया था, रोता हुआ आया है, क्या हो गया है? उसने कहा मैंने बिलाल को देखा तो समझा अमीना का लाल भी आता होगा, मैं दौड़ करके बाहर इसलिए गया था ताकि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन काफी देर खड़ा रहा, फिर ख्याल आया मेरे आका का तो विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क है, ये बच्चों का इश्क है। मैं ये कहता हूं हुजूर का इश्क है, जब सीनों में उतरता है तो जवानियां देख के नहीं बल्कि दिल देख करके सीनों में उतर जाया। ओ भाई अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। ये इश्क ही तो था बिलाल के सीने में। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदु में पहुंचे, अशहदु अन्ना, यहां जाके ठहर गए। लुकमा दिया किसी ने, शायद बिलाल को कल में याद ना रहे। आप फिर अशहदु आपने कहा, फिर ठहर गए। तीसरी बार अशहदु अन्ना मोहम्मद पे जब पहुंचे, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। होश आया, उठे, सीधे मुल्क के शाम चले गए और वहीं पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जानते हो आज मौत आती है ना तो हम लोग कांपते क्योंकि तैयारी कोई नहीं है, डरते हैं क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। लेकिन जब हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अपनी बीवी से फरमाते हैं ऐसा करो मुझे गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बालों में तेल डाला गया। कहते मेरी आंखों में सुरमा लगाओ, आंखों में सुरमा लगाया गया। कहने लगे मेरे बाल काटे जाए। बीवी कहती बिलाल आज किसके लिए सज रहे हो इतना? हजरत बिलाल ने कहा अपने महबूब के लिए सज रहा हूं। बीवी ने कहा बिलाल जिनके लिए सजना सवरना था वो तो सजन मदीने रह गए, अब किसके लिए सज रहे हो? कहा तुम नहीं जानती हो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुस्कुराते जाते ये कहते जाते बीवी ने कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो, लोग मौत का नाम सुन के कांप जाते हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? कहा जिस महबूब के लिए बिलाल आज तक तड़पता रहा है, कब्र में उसी महबूब से मुलाकात होने वाली है, उसी यार का चेहरा देखना है, उसी महबूब से मुलाकात करनी है। खुदा की कसम ये इश्क था, और जिसके सीने में ये इश्क आ जाता है जब वो मरता है तो तड़पते हुए नहीं बल्कि ये कहते हुए मरता है लगन में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाएं, अपने बच्चों को हुजूर का इश्क।